पीटीआई की दरखास्त पर कौमी असम्बली में गजा की सूरत हाल पर बहस। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इसराइल ने गजा की पट्टी को सफाए हस्ती से मिटा दिया है। पाकिस्तान का मसला फलस्तीन के हवाले से मौकफ दो टोक और वाज़ेह है। वजीर आजम ने हर प्लेटफॉर्म पर इसराइली जारहियत की मुजम्मत की है। फलस्तीन हो या कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। साहबजादा हामिद रजा बोले, वजीर आजम को बेलारूस जाने के बजाय गजा उतरना चाहिए था। पाकिस्तान फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC कॉन्फ्रेंस तलब करे। मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। बदकिस्मती से फलस्तीन का झंडा रेड जोन नहीं लाया जा सकता, जिस पर स्पीकर ने कहा, फलस्तीनी झंडा रेड जोन में लाने पर पाबंदी की बात गलत है। रेड जोन के दिल पार्लियामेंट हाउस में मसला फलस्तीन पर बहस हो रही है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की बेहिसी अफसोसनाक है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसराइली पार्लियामेंटेरियंस क्यों एक पाकिस्तानी लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड, एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत, ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, मार्च में गुज़श्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र में 37% इजाफा हुआ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को इन मेहनत कशों पर फख्र है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब को शहर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफी पर मबनी तकसीम पर एरिसा को खत लिख दिया। तंबीह की, नाइंसाफी के इकदामात से अमन अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। मौक़िफ़ अपनाया, सिंध को सखर बैराज पर राइस केनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा, जो छुपाया गया। खरीफ की फसल में भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके, कैनाल्स नहीं बनेंगे। हमारा केस मजबूत है, जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मंसूबे तक कर देगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। कहा, बिलावल ने कहा, कैनाल्स पर वजीर आजम नहीं अवाम के साथ हैं। वफाकी हुकूमत ने बैकटोर राब्तों में पीपल्स पार्टी को कैनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। जराए का कहना है, वफाकी वजीर ने पैगाम दिया, कैनाल मंसूबा एक्निक एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, ना मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, ज़बानी वादे पर यकीन नहीं। वफाकी हुकूमत या वजीर आजम मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को अवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। JUI, PP और ANP ने KP माइंस एंड मिनरल एक्ट की मुखालिफत कर दी। एमल वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक चलाने की धमकी दे दी। बोले, अगस्त में इस बिल के साथ हुकूमत को घर भेजेंगे। JUI के सूबाई अमीर अताउर रहमान ने कहा, एक बार फिर सूबाई हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। PP पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने कहा, जहां से ये बिल आया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इस पर एतराज है। सूबाई मामलात में विफाक का क्या काम? KP माइंस एंड मिनरल एक्ट पर असेंबली हॉल में ब्रीफिंग। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, सूबे के साथ बेईमानी नहीं करने देंगे। बानी PTI की राय के बाद ही सूबाई हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर फैसला करेगी। ओपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे लिए सबसे पहले ये सूबा और इसके मुफादात हैं। आतिफ खान की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। PTI के सीनियर क़यादत को अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत न मिली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दावतनामा मिलता तो जरूर जाते। मुझे, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने भी आगाह नहीं किया। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने दरवाजे बंद नहीं किए। उम्मीद है बानी PTI से कल मुलाकात हो जाएगी।
आतिफ खान कहते हैं कांग्रेसमैन से मुलाकात अमरीकी सिफारत खाने में हुई, बाकायदा मीटिंग नहीं थी, सिर्फ खड़े खड़े बातें हुई। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। राउफ हसन ने बताया एम्बेसी के लोगों ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 5 अफराद को मदऊ किया था। मुझे नहीं मालूम दोनों रहनुमाओं को दावत मिली या नहीं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी पर कब्जा करना चाहती है, ये हुकूमत से मिली हुई है। फवाद चौधरी ने पीटीआई रहनुमाओं और वकला पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा ये लोग चाहते हैं बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत तमाम 80 रहनुमाओं को सजा हो जाए। रेस लगी हुई है कि कौन बानी से मिले और गलत मालूमात फराहम करके लोगों को पार्टी से निकलवाए। बानी के नाम पर एमएनए और सेनेटर बनने वाले ओहदों के मजे ले रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। पूरी कौमी असेंबली आपकी है। अगर आप चाहते हैं दोहरी शहरियत वाला यहाँ इलेक्शन लड़े तो अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर अयाज सादिक का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा यकीन दिलाता हूँ असेंबली का हर रुकन आपके साथ खड़ा होगा। वफाकी वजीर चौधरी सालेक बोले 1 माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात आई। मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ी तरसीलात ज़र है। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की कन्वेंशन के शुरुका को ब्रीफिंग। कहा SIFC सरमायाकारी के फरोग की सहूलत का इदारा है। ये इदारा कारोबार और सरमायाकारी के आसान मौके फराहम कर रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलात दूर करने में इदारे से मदद मिल रही है। SIFC के जरिए बाहर से वीजे की फौरी मंजूरी दी जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गवर्नर सिंह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं। रियासत माँ की तरह होती है। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं। SIFC मंसूबा 1 विंडो ऑपरेशन है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में अपना हिस्सा जरूर डालें। मार्च में महंगाई 0.7% की कम तरीन सतह पर रही। रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर्स की मुआशी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। खाम तेल की कीमत में कमी से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। आज से फाइनेंशियल लिटरेसी का आगाज कर रहे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। सदर बार ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोशिशों से मिशन को आगाह किया। रऊफ अता ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक करने के लिए हमें एक होना होगा। इज्तिमाई काविशों से ही मुल्क को मसाइल के भंवर से निकाला जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी के नौ मुंतखब ओहदेदारों से खिताब। कहा मुस्लिम लीग मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। पार्टी ओहदेदार और कारकुनान मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मेरे दस्तो बाजू बने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का दौरा करतारपुर। दरशनी ड्योरी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। लंगर हाल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। मेहमानों को करपान भी पेश की गई। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द ने 0 पॉइंट का दौरा भी किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। जैक वॉरेन बर्गमैन ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। थॉमस रिचर्ड सुवाजी बोले पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे।
मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। कांग्रेसमैन जोनाथन लूथर जैक्सन ने कहा, एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ये सुनहरी मौका है। सदर और वजीर आजम की बैसाखी के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिख बरादरी की खुशियों, तरक्की और सलामती के लिए दुआ करूं। वजीर आजम ने कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान बल्कि बतौर त्यौहार मनाया जाता है। दुआ है बैसाखी पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, मजहबी सयाहत को फरोग देते हुए बैसाखी मेले के लिए 6000 से ज्यादा वीजे जारी किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को पहुंचेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदादकार बढ़ाने का खैर मकदम करेंगे। अफजल खान बोले, वो पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पोलियो के कतरे ना पिलाए तो वालिदैन को आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, 21 अप्रैल से इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। पुरुमीद हूं प्लानिंग के तहत हम पोलियो से जान छुड़ा लेंगे। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीक कर दी। WHO का कहना है, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम होगी। एलामी में कहा गया है कि अफगानिस्तान में वैक्सीनेशन न होना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बेघर मुहाजिरीन की नकलो हमल से पोलियो वायरस फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुलजमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम मुलजमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज फराहम की जाएंगी। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद की ATC ने नाजायज असलहा केस में 6 मुलजमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को काम से रोकने की इस्तदा भी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और तबादले का रिकॉर्ड मांगने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जजेस ट्रांसफर केस में फरीकैन को नोटिस जारी। PP रहनुमा हसन मुर्तजा की नई कॉलर ट्यून पर तंज। कहते हैं, किसी को फोन करो तो सुनना पड़ता है बिजली सस्ती कर दी, 7 रुपए कम करके रट्टा लगवा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी कर दी। बोले, पीपल्स पार्टी सुबाइयत और तासुब के खिलाफ है, कभी जाग पंजाबी या जाग सिंधी जाग का नारा नहीं लगाया। समझ नहीं आ रहा नहरों में पानी कहां से आया। PP बताए, सिंध के पानी पर डाके का सहूलतकार कौन है। MKM सिंध के पानी के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेगी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, पीपल्स पार्टी 17 साल से आवाम को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाएं तक नहीं। मेयर सक्खर असलान शेख ने जवाब दिया, पीका एक्ट आप जैसे लोगों के लिए बना है। MKM के 4 मंसूबे बता दें, इस्तीफा दे दूंगा। अली खुर्शीदी सक्खर में सिर्फ प्रेशर डालने आए थे। कराची में ट्रैफिक हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। लियारी एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक की कई गाड़ियों को टक्कर, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। औरंगी टाउन 5 नंबर पर मोटरसाइकिल बस की जद में आ गई, खातून जाम बहक बस ड्राइवर गिरफ्तार। डिफेंस मोड़ पर खड़े टैंकर से टकराकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया। मस्कन चौरंगी ट्रैफिक हादसे का दूसरा मुकदमा भी दर्ज। गुज़िश्ता रोज गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 17 साला नौजवान जान बहक हुआ था।
नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हदफ पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है। पाक बहरिया के बेड़े में चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की शमूलियत। जुना नेवल बेस और ओमाड़ा में तकरीब नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR ने बताया PNS यमामा डायमंड शिप यार्ड रोमानिया के इश्तराक से तैयार किया गया। PNS यमामा जदीद टेक्नोलॉजी और हरबी सलाहियतों से लैस है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया इलाकाई अमनो सलामती, बंदरगाहों और सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट एक्सरसाइज का आगाज। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का आगाज किया। फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 मुल्कों की अफवाज की शिरकत। पाकिस्तान और मराकश की मुश्तरका फौजी मशकों का भी आगाज। इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में मुनक़िद हुई। ISPR का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी मशकों से दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सिहानी फोर्सेस की बमबारी में 6 रजाकार भाइयों समेत 37 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जवालिया में रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। 7 फलस्तीनी शहीद। मलबे से हामला को जिंदा निकाला गया। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र और कतर के वफ्द से मुज़ाकरात जारी हैं। हमास रहनुमा ताहिर का कहना है गजा से इसराइली फौज के इनखला और इंसानी इमदाद के दाखिले के बदले तमाम इसराइली गिरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। गवर्नर हाउस पंजाब में इसराइली ब्रांड्स पर पाबंदी। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, फलस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जब तक गवर्नर हूं, गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। ऐसी तमाम अशिया का जिससे इसराइल को माली फायदा पहुंचे बायकॉट करना पड़ेगा। कराची किंग्स के खिलाड़ियों की फातिहाना आगाज के बाद गेम नाइट। कप्तान डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट और डायरेक्टर कराची किंग्स हैदर अजहर समेत तमाम खिलाड़ियों ने बैटल गेम खेला, खूब एंजॉय किया। बड़े इवेंट की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स के साथ एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल का नाम जुड़ गया। पाकिस्तान का मकबूल और मारूफ डिटर्जेंट प्रोडक्ट अब कराची किंग्स का ऑफिशियल लॉन्ड्री पार्टनर है। कराची किंग्स और सर्फ एक्सेल ने मिलकर फैंस को पैगाम दिया है कि खेलो जुनून से, खेलो जिद से और अपना ख्वाब पूरा करो, क्योंकि दागों के लिए सर्फ एक्सेल है ना। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल और जनरल मैनेजर होम केयर पाकिस्तान इम्माद दानिश ने MOU साइन किया। तकरीब में कप्तान डेविड वार्नर समेत दीगर खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार उमर शहजाद। वासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कॉमेडी का तड़का। बैंकर के साथ साथ शानदार क्रिकेटर। कराची की होनहार लड़की फायजा आजम खान की जानदार शॉट्स के चर्चे। हर इतवार फेयर हॉल कराची में धूम मचाती हैं, लंबे लंबे छक्के लगाती हैं। फायजा कौमी खवातीन टीम का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद। कहती हैं, बचपन में भाइयों के साथ खेलती थी, लोग बैटिंग देखकर सराहते थे।